अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। हुकूमत मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने और खिदमत करने वालों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा हर मुमकिन कोशिश करेगी। वन रैंक वन पेंशन हमारी माउमर अफराद और साबिक फौजियों की बहादुरी को खराज तहसीन है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। मिलिटेंसी के तई वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अब आलमी सतह पर कबूल किया गया। अमित शाह। सरहद के बगैर और गैर मर्ई मिलिटेंसी के खतरात से होशियारी जरूरी, निपटने के लिए मजबूत माहौलियाती निजाम बनाया गया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में दूसरे रोज भी हंगामा आराई से ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल। कहीं बीजेपी मेंबरान को मार्शलों ने घसीट कर ऐवान से बाहर निकाला, कहीं एक जख्मी। हंगामा आराई के बीच पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत दीगर मेंबरान असेंबली ने ताजा करारदाद पेश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। एनसी ने एक मुबहम करारदाद लाई है, वही पर्रा। हमने कल आपको वोट किया है, हमने वोट किया है, लेकिन आवाम आपसे। टनल के आर पार सड़कों पर मौत का खून रक्स जारी। उस्ताद, 2 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद दुख में अजल, 4 दीगर जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। और गोल्ड ऑर्नामेंट्स एसोसिएशन सराफ कदल, श्रीनगर के इंतखाबात मुनक्किद। अब पेश है इन खबरों की तफसील। हुकूमत हमारी मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने और हमारी खिदमत करने वालों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा हर मुमकिन कोशिश करेगी का ऐलान करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन हमारी माउमर अफराद और साबिक फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन है, जिन्होंने हमारी कौम की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि इस दिन वन रैंक वन पेंशन नाफिज किया गया था। ये हमारी माउमर अफराद और साबिक फौजियों की हिम्मत और कुर्बानियों को खराज तहसीन था, जिन्होंने हमारी कौम की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मिलिटेंसी के तई वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अब आलमी सतह पर कबूल किया गया है का ऐलान करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क ने इससे निपटने के लिए एक मजबूत माहौलियाती निजाम बनाया है। सरहद के बगैर और गैर मर्ई मिलिटेंसी के खतरात के खिलाफ खबरदार करते हुए अमित शाह ने कहा कि 10 साल के अंदर हुकूमत हिंद ने मिलिटेंसी के खिलाफ ठोस हिकमत अमली अपनाए। इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मिलिटेंट हमले और इनकी साजिश हमारे खिलाफ सरहदी और पोशीदा अंदाज में है। अगर हमें इससे दुरुस्त तरीके से निपटना है तो हमारे नौजवान अफसरान को आला तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा, उन्हें तरबियत देनी होगी। हम आने वाले दिनों में इसे तरबियत का एक अहम हिस्सा बनाएंगे। अमित शाह ने ऐलान किया कि वजारत दाखिला मिलिटेंसी से निपटने के लिए अपने फाल अंदाज में अगला कदम उठा रही है और एक कौमी इंसदाद मिलिटेंसी की पॉलिसी और हिकमत अमली के साथ आएगी। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला की जानिब से दफा 370 की बहाली से मुतल्लिक करारदाद पेश करने और बाद में स्पीकर की जानिब से इसे मंजूर करने के खिलाफ जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में दूसरे रोज भी हंगामा आराई के बायस कार्रवाई दिन भर मुअत्तल रही। जुमेरात की सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के कानून साजों ने बैठने से इनकार कर दिया और ऐवान के बीच में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद स्पीकर ने मार्शलों को हिदायत जारी करी कि वो हंगामा करने वालों को बाहर निकाल दे। ऐवान में मुसलसल तूतू मैमे के बीच बीजेपी लीडरान ने जमकर नाराबाजी की और इस करारदाद को फौरी तौर पर रद्द करने का मुतालबा किया, जिसके बाद अगरचे स्पीकर ने इसमें बार बार उन्हें चुप बैठने की हिदायत दी, ताहम उन्होंने एक न सुनी और अपना एहतजाज जारी रखा। इसी दौरान हालात उस वक्त काबू से बाहर हुए जब हंगामा आराई बढ़ गई, जिसके बाद स्पीकर ने मार्शलों को हिदायत दी कि वो हंगामा करने वालों को ऐवान से बाहर निकाले, जिस दौरान बीजेपी के कई मेंबरान असेंबली बशमूल RS पंथनिया और दीगर को ऐवान से बाहर कर दिया गया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि यह घर मछली बाजार नहीं
ये कानून साज असेंबली हैं। इसी दौरान मुदाखलत करते हुए वजीर खुराक सतीश शर्मा ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि हकीकत ये है कि हम बीजेपी की मन की बात बोलते हैं। जम्मू के नौजवान बेरोजगार हैं, खित्ते की माशियत तबाह हो चुकी है और बीजेपी को कोई परवाह नहीं है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में चौथे रोज भी हंगामा आराई के बायस दिन भर की कार्रवाई मुलतवी रही। हंगामा आराई के बीच पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत दीगर मेंबरान असेंबली ने एक ताजा करारदाद पेश की है, जिसमें दफा 370 और 35A को उनकी असल शक्ल में फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया गया है। जुमेरात को ताजा करारदाद ऐवान में हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर अब्दुल रहीम रातर को पेश की गई। ये करारदाद पीडीपी मेंबरान वहीद पर्रा मेंबर असेंबली पुलवामा और फयाज मेयर मेंबर असेंबली कुपवारा, हंदवाड़ा से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मेंबर असेंबली सज्जाद गनी लोन, लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के मेंबर असेंबली शेख खुर्शीद और शोपियान से आजाद मेंबर असेंबली शब्बीर कुल्ले ने पेश की थी। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान दफा 370 और 35A की गैर आईनी और यकतरफा मनसूखी की शदीद मजम्मत करता है। साथ ही हुकूमत हिंद की तरफ से जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 को नाफिज किया गया है। करारदाद में कहा गया कि इन इकदामात ने जम्मू कश्मीर से इसकी खुसूसी हैसियत और रियासत का दर्जा भी छीन लिया, जिससे बुनियादी जमानतों और तहफ़्फ़ुज़ात को नुकसान पहुंचा जो खित्ते और इसके लोगों को आईन हिंद की तरफ से दी गई थी। टनल के आर पार अलमनाक सड़क हादसात में 2 कमसिन बच्चों समेत 6 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, जबकि 4 दीगर जख्मी हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक जम्मू के रियासी में एक अलमनाक सड़क हादसे में कमसिन बच्चे समेत 4 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, जबकि इस हादसे में 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। एन शाहीन के मुताबिक ड्राइवर के कंट्रोल खो जाने के बाद एक गाड़ी सड़क से फिसलकर एक पहाड़ी से नीचे जा गिरी और महूर के गंजोट इलाके में गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने बताया कि 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान बनाली बोनियार में 8 साल लड़की की तेज रफ्तार टिप्पर ने कुचल कर मौत की आगोश में पहुंचा दिया। नुमाइंदे के मुताबिक एक कमसिन बच्ची जिसकी शिनाख्त राफिया मुश्ताक साकना बनाली बोनियार के तौर पर हुई है, स्कूल जा रही थी कि बनाली में एक तेज रफ्तार टिप्पर ने उसे कुचल दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बाक हो गई। पुलिस ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इस सिलसिले में मजीद तहकीकात के लिए एक केस दर्ज किया गया है। इधर जाफरान कॉलोनी 5 चौक के करीब एक तेज रफ्तार टिप्पर की जद में आकर एक शख्स की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक जाफरान कॉलोनी पंथा चौक के खबानी डिपार्टमेंटल स्टोर के करीब एक तेज रफ्तार टिप्पर गाड़ी की जद में आकर एक शहरी जो स्कूटी पर सवार था जख्मी हो गया। इसकी शनाख्त अब्दुल रशीद डार वल्दी अब्दुल खालिक डार साकना अचबल जाफरान कॉलोनी के तौर पर की गई है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स एसोसिएशन सराफ कदल श्रीनगर के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें मोहम्मद अल्ताफ चेयरमैन, मोहम्मद इकबाल सदर, मुमताज अहमद जरगर सीनियर नायब सदर, सरजील अहमद जरगर नायब सदर, इकबाल अहमद जनरल सेक्रेटरी, फारूक अहमद बाला खजानजी और रूफ अहमद जरगर बतौर चीफ तर्जुमान मुंतखब हुए। कामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।